शार्क्स लोकल लेवल पे आज स्पोर्ट्स कोचिंग कुछ इस तरह से होती है। कोच, मैं कल से जहीर खान का एक्शन ट्राई करने की कोशिश करूं, मेरी बॉल स्पीड नहीं बढ़ रही है। अरे भाई तू थोड़ा तेज भाग, थोड़ा लंबा रन अप ले, थोड़ा कंधा घुमा, थोड़ा बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो 4 स्टेप से 145 प्लस स्पीड पकड़ लेता है। अरे बुमराह यूनिक है, हर कोई यूनिक नहीं होता। तू जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। तो अगर मैं इस तरह से कोचिंग करता हूँ तो कई बार प्लेयर को पता नहीं लगता है कि उसकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। ये भी नहीं पता होता कि क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम। सब कुछ जो है ना गेस और फील पे चल रहा है, और इस चीज को ठीक कैसे करते हैं जो प्रॉब्लम है ये तो पता ही नहीं चलेगा अगर ये नहीं पता। इसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स मोटिवेशन लूज कर जाते हैं। और हम अनंत, आयुष, श्वेतांक, अमन, एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की टीम इस प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आए हैं। ट्वीक लैब्स। ट्वीक लैब्स में हमने एक स्मार्ट वेरेबल बनाया है जो एथलीट का मोशन 3D में कैप्चर करता है। हम किसी भी एथलीट की उनके स्पोर्ट में उनकी एक्शन बारीकी से जांच करते हैं और जो इनसाइट्स निकलते हैं वो उनको और उनके कोच को एक फोन ऐप में प्रोवाइड करते हैं एकदम तुरंत। हमने जो है इसके 12 सेंसर्स हैं जो बॉडी पे लगते हैं। ये सारे के सारे सेंसर्स बॉडी की अलग अलग लिम्स को कैप्चर करते हैं। एक एक करके ये स्ट्रैप होते हैं और हर मॉड्यूल हर अलग अलग लिम्ब पे जाता है। उसके बाद प्लेयर को एक टी पोज में खड़ा होना होता है जिससे एक कैलिब्रेशन होती है। इस कैलिब्रेशन के बाद उसका पूरा मोशन 3D में कैप्चर हो रहा होता है। तो अब मूवमेंट जो अभी उसने किया है वो जो है 10 सेकेंड के डिले के पास आता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्यों। प्लेयर जो है जब अपनी बॉल डाल देता है उसके बाद वो चाहता है कि वो आकर के अपना एक्शन वापस देखे। हम बेसिकली अब पूरी घुस जाते हैं उसके एक्शन में और वो सारी चीजें बताते हैं जिनको हम प्लेयर्स की KPI बोलते हैं। तो जो भी चीजें हैं जो कि ये किसी भी फास्ट बॉलर के लिए रेलेवेंट हैं, हम वो सारी चीजें बता देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रंट फुट पे आते हैं, उस पे इनका जो है ये थोड़ा सा पीछे था, -5 डिग्रीज पे था फॉरवर्ड बेंड। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम बना है और ऐसे करके हम जा करके हर ऐसे पैरामीटर्स को ऐसे लिस्ट कर देते हैं ताकि अपने आप कोच को पहली बॉल डालते ही समझ आ जाए कि प्रॉब्लम क्या है। आप चारों इक्वल को-फाउंडर्स हो इसमें? नहीं, इक्विटी स्टेक में मेरा और अनंत का 33.2% है ईच। हाँ ईच। आयुष का 19.4 है, अमन सर का 13.4 है। तो जैसे अभी आपने मोशन कैप्चर देखा, अगर आप ऐप में देखते तो देवर सेवरल इवेंट्स। तो हमने पूरे रनअप को 5 इवेंट्स में डिवाइड किया, वो सब ऑटोमेटिक हुआ। एक पहला होता है प्री इम्पल्स, इम्पल्स, बैकफुट कांटेक्ट, फ्रंट फुट कांटेक्ट और रिलीज। तो ये सारे इवेंट्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं। मेरे जंप अपने आप डिटेक्ट होता है। ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? सेंसर को ट्रैक कर रहे हो ना आप इसमें? एआई कहां से? सेंसर को ट्रैक करके सेगमेंटेशन कर रहे हैं हम इसके पूरी की यहाँ पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर बॉल का कहाँ पर है। सेंसर को पता नहीं ना कि ये क्रिकेट पे अभी मैं लगा हूँ, क्रिकेट के लिए कोई खेल रहा है या बॉलिंग कर रहा है, वो सेंसर को नहीं पता। सेंसर तो अपना डेटा प्रोड्यूस कर रहा है सेम लेवल पे। गुड पॉइंट। पर ये वीडियो सेंसर से नहीं हो सकता। जैसे क्रिकेट तो बहुत ही रिच स्पोर्ट है। जब वर्ल्ड कप भी हम देखते हैं वो सब थर्ड एम्पायर को जाता है, वो सब कुछ बता देता है कि विकेट को लग रहा था, ट्रैक क्या कर रहा है, स्विंग कैसा हो रहा है। तो वो सब भी तो वीडियो से ही हो रहा है। जी जी जी। तो उसके लिए बहुत सारा एनोटेटेड डेटा चाहिए होता है वो। तो आपको कैमरा से बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पर बहुत लोकल लेवल पे या इन सारी जगहों पे इतने सारे कैमरास लगाना ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप है। और ये एक्सपेंसिव नहीं है, ये कोच को, ये एक कोच के पास एक सेट रहेगा या ये B2C भी है? अगर मुझे अपनी गेम इंप्रूव करनी है तो मैं लेके खरीद के खुद कर सकता हूँ? दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हमारे पास में दोनों मॉडल हैं। अकेडमी खरीद सकती है इसको और रेंट पे ले सकती है, प्लेयर्स को प्रोवाइड करा सकती है, और ये शेयरेबल मॉडल्स है। तो एक मॉड्यूल जो है, ये जैसे अभी इसने स्ट्रैप पे लगाया और आपके सामने ही लगा लिया, तो ऐसे एक प्लेयर उतार के दूसरे को दे सकता है जब नेट्स में चेंज हो रहा है प्लेयर। तो इस तरीके से 10 प्लेयर भी एक मॉड्यूल को शेयर कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यार मेरे को सिर्फ स्ट्रैप नहीं ना, मेरे को बॉडी सूट भी पहनना पड़ेगा ना? बिल्कुल जी, बॉडी सूट प्लेयर ऑलरेडी पहनते हैं। ये तो बड़ा ही गंदी चीज है। किसी बंदे का पसीने वाला बॉडी सूट दूसरा बंदा क्यों पहनेगा? तो आप अपने लिए पर्सनल भी खरीद सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। क्या कॉस्ट होगी पर्सनल खरीदने की? So we are offering it at a cost of 5,000 rupees per month. रेंटल पर मंथ? Yes. अगर आउटराइट परचेज करना है तो टोटल कॉस्ट क्या है? तो आउटराइट परचेज हम अभी नहीं दे रहे हैं और हम सर्विस बेस्ड मॉडल पे ज्यादा वो करना बेचा चाहते है हैं। अभी तक कुछ? हमने जो है एक कोच के पास गए थे, हमने बोला था सर्विस मॉडल।
पर वो इतने अर्ली अडॉप्टर थे, वो कह रहे थे कि उनको चाहिए ये चीज़, उनको बहुत पसंद आया था, तो हमने उनकी एकेडमी में जाकर के डिप्लॉय कर दिया। तो हमने एक उनको किट दे दी थी। अदर देन दैट हमने जो वर्कशॉप कराई है, हमने 2000 रुपीज़ की कॉस्ट रखी थी इस वर्कशॉप में। कम किट्स होने की वजह से हम अभी 15 लोगों को सर्व कर पाए उसमें से। पर इसका कॉस्ट क्या है सेंसर का, मतलब अभी के लिए जो अगर हम 100 किट बनाते हैं तो फिर उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 35,000 है। 35,000 की सेंसर्स। 100 kits per unit cost is 35,000. Oh, Yes. तो तुम्हारी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग की है ना, तुमने जो सेंसर है हाँ। वही तुम्हारे बिजनेस को इनिबिट कर रहे हैं। ये अगर तुम 500 रुपए 1000 रुपए में बना लो, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मैं भी 1000 नहीं बनेगा, बट 1000 रुपए में बना लो तो बेच दो Amazon पे। ये तो फ्री जाने चाहिए सब कस्टमर्स और को। फिर ऐप डाउनलोड करा के बच्चा अपना खुद देखता रहेगा। और अगर तुम उसको कंसल्टेशन चाहिए कि नहीं मेरे को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, वो बटन दबाएगा, पैसे पे करेगा, तुम वहाँ पैसे कमाना। ये बात है। तो सेंसर बनाने में जो है थोड़ी बहुत मिनिमल कॉस्ट जाएगी, वो बाद में जाकर के हम स्केल करके हम बहुत कॉस्ट कटिंग कर पाएंगे। जब हम वो अफोर्ड कर पाएंगे तब हम वो डेफिनेटली एनेबल कर। कहाँ तक ला पाओगे? 35 से कहाँ तक ले आओगे? तो हमें ये दिखाई दे रहा है 25,000 तक पहुंच जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।